नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर के क्या कुछ खास अपडेट है ये आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर दौरे के बाद जो उनका गृह क्षेत्र का दौरा था उसे निपटाने के बाद आज ऊना में थे। ऊना में उन्होंने वहां पर एक समागम में भाग लिया। समागम में भाग लेने के बाद जो है ऊना से मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और दिल्ली में जो है अब 3 दिन तक का अभी तक का जो टूर प्रोग्राम मुख्यमंत्री का आया है तो वो 3 दिन तक का है कि 3 दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में होंगे। इस दौरान उनके वहां पर कुछ एक कार्यक्रम है जहां पर उन्होंने हिमाचल निकेतन का शुभारंभ करना है। बाकायदा विधिवत पूजन अर्चन करके जो है हिमाचल निकेतन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद उनके आधारिक तौर पर जो है वो अधिकारियों के साथ, केंद्र के अधिकारियों के साथ और मंत्रियों के साथ भी मिलने के कार्यक्रम है, क्योंकि अभी बजट सत्र आने वाला है। ऐसे में हिमाचल का जिसका वो हवाला देते रहते हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो केंद्र से भी मदद कहीं ना कहीं मांगने के लिए मुख्यमंत्री का यह दिल्ली दौरा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अगर अभी तक जो सूचना है तो मुख्यमंत्री 12 तारीख को यानी कि 12 फरवरी को वापस जो है वो शिमला लौट सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री का एक लंबा कार्यक्रम रहने वाला है और वहां पर किन किन मंत्रियों से वो मिलते हैं ये भी जो है अभी शेड्यूल तय नहीं हुआ है। वो भी शेड्यूल जो है वो जल्द ही आ जाएगा। लेकिन जो केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने के उनके जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अधिकारी हैं, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बड़े अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ, केंद्रीय अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की। तो जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि हिमाचल की स्थिति श्रीलंका की तरह है, जो है वो हो सकती है, तो इसको लेकर जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने बाकायदा शिमला में पत्रकार वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर श्रीलंका की तरह जो है हिमाचल के हालात होते हैं तो उसके लिए केवल और केवल कांग्रेस सरकार जो है वो जिम्मेदार होगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में 10 गारंटियों को शामिल करने का जो वायदा किया था, वो 10 गारंटियां किस तरीके से पूरी होंगी इसको लेकर जो है वो खाका अभी तक तैयार नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर यहां आरोप लगाए हैं कि ओपीएस की घोषणा तो कर दी है, क्योंकि ओपीएस की घोषणा उन्होंने अपने प्रतिज्ञा पत्र में भी की थी, लेकिन अभी तक सरकार इसका जो रोड मैप है वो नहीं बता पाई है। नोटिफिकेशन का अभी तक सभी को इंतजार है, नोटिफिकेशन तक नहीं हो पाई है। किस तरीके से ओपीएस दी जानी है। हालांकि जो है सरकार कह रही है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जो है वो जो पेंशन है वो दी जाएगी, लेकिन किस तरीके से रहेगा, कौन से इसमें जो है किस वर्ष से लेकर जो रिटायर हुए हैं लोग, कौन इसमें शामिल होंगे, उसको लेकर जो है अभी तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। तो ये तमाम तरीके के आरोप जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो संस्थान बंद किए गए हैं, जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए थे लोगों की सुविधा के लिए, सैकड़ों ऐसे संस्थान हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। जो फंक्शनल हो चुके थे ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो कोर्ट का दरवाजा भी खुला है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का रास्ता भी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कोर्ट में भी जो है अपनी गुहार लगा सकता है और संस्थानों को खोलने के लिए जो है वो जनता से भी सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा। हस्ताक्षर अभियान, क्योंकि अभी जो हाल ही में बैठक हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की, कार्य समिति की और कोर ग्रुप की, उसमें ये तमाम निर्णय लिया गया है कि जितने भी संस्थान बंद हुए हैं उनको जनता से जो धोखा किया गया है उसके लिए एक हस्ताक्षर अभियान जो है वो पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और लोगों को एकजुट किया जाएगा जिस तरीके से लोगों के खिलाफ निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री कर्ज को लेकर जो है काफी बयानबाजी कर रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ है। तो उन्होंने साफ तौर पर यहाँ कहा है कि जो पूर्व की सरकारें थी, कांग्रेस जो है वो 10 बार सत्ता में रही है, भाजपा केवल 5 बार सत्ता में रही है और कांग्रेस की सरकार ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है, क्योंकि ये लोन की परंपरा जो है वो कांग्रेस सरकार ने शुरू की है और कहीं ना कहीं जो आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार है वो कांग्रेस सरकार है। जब वे सत्ता में आए थे तो 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है उस समय भी प्रदेश पर था, लेकिन उन्होंने कोई भी जो है कर्ज को लेकर जो है इतना हो हल्ला नहीं किया था, बल्कि उन्होंने विकास के लिए कार्य किया, विकास को निर्बाध गति से जो है वो प्रदेश में सुचारू रखा, संस्थान खोले। लेकिन उल्टा जो है अब जब से सुक्खू सरकार को बने 2 माह का समय हो गया है, लेकिन वो अभी तक भी जो है वो कर्ज का रोना जो है वो सुक्खू सरकार रो रही है। कर्ज उनके समय पर भी
था और उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री को कहा है कि अगर उनसे सत्ता नहीं चल रही है, सरकार नहीं संभाली जा रही है, लोगों के लिए जो है वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर लगता है कि मुख्यमंत्री जो है सरकार चलाने में असमर्थता जो है वो जता रहे हैं। एक और जो उन्होंने हमला बोला है वो सीमेंट विवाद को लेकर बोला है कि दो माह के लगभग जो है वो होने वाले हैं, लेकिन सरकार जो है सीमेंट विवाद को सुलझा नहीं पाई है। हजारों घरों पर जो है वो आर्थिक संकट जो है वो आ गया है, ट्रक ऑपरेटर किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है केवल यही जो मुख्यमंत्री का भी बयान आता है कि जल्द सुलझा लिया जाएगा मामले को, लेकिन मामला जो है वो सुलझ नहीं पा रहा है और पूरे तरीके से विफल जो है वो उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सरकार को जो है वो यहाँ पर बताया है कि सीमेंट विवाद सुलझाने में जो है वो पूरे तरीके से असफल जो है ये सरकार रही है। अब बात कर लेते हैं बजट सत्र की, क्योंकि प्रदेश सरकार को अपना पहला बजट जो है वो प्रस्तुत करना है। तो जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो यही है कि इस माह यानी फरवरी माह के 27 तारीख या फिर मार्च माह के 15 तारीख से जो है वो बजट का जो सत्र है वो विधानसभा का बजट सत्र जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है। इसके लिए बाकायदा विधानसभा से जो है वो सरकार को जो है वो लिखा गया है कि कब जो है सरकार इसमें फाइनल डिसीजन देगी, सरकार इसमें फाइनल तय करेगी कि कब से जो है वो बजट सत्र जो है वो शुरू होना है। लेकिन विधानसभा की तरफ से दो डेट्स यानी कि 27 फरवरी और 15 मार्च की जो डेट है वो यहां पर सरकार को भेजी गई है, प्रपोजल इसका भेजा गया है। अब सरकार इसमें तय करेगी कि सरकार को बजट सत्र कब से शुरू करना है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की जो इकॉनमी है वो बागवानी पर आधारित है, तो ऐसे में बागवानी विभाग 56,000 के करीब जो गुठलीदार पौधे हैं जिसमें पलम है, आड़ू है, खुमानी है, इस तरीके के 56,000 पौधे जो है वो यूएसए से आयात करने जा रहा है। ये जितने भी पौधे होंगे इन्हें जो है क्वारंटाइन के लिए 1 साल के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, ताकि जो है अगर कोई बीमारी हो तो उसकी भी जो है वो जाँच हो सके और उसके बाद जो है इन्हें किसानों बागवानों को जो है वो वितरित किया जाएगा। तमाम तरीके की जो ये पौधे हैं इन्हें पूरे तरीके से जांच के बाद ही बागवानों को दिया जाएगा, ताकि बागवानों को ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमारी यूएसए से आए। इन तमाम पहलुओं की जांच करने के बाद 1 साल क्वारंटाइन करने के बाद जो है उसके बाद ही बागवानों को ये पौधे दिए जाएंगे। इसके अलावा बागवानी मंत्री जो जगत सिंह नेगी उन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सल कार्टन की बात कही है कि यूनिवर्सल कार्टन का जो है वो विचार कर रही है सरकार की यूनिवर्सल कार्टन ही होना चाहिए, उसकी पैरवी करते हुए नजर आए, क्योंकि 20 किलो की पेटी में जो है वो 25 से 28 किलो माल जो है वो भर दिया जाता है। तो ऐसे में केवल और केवल फायदा जो है वो लदानी का होता है, बागवानों को 500 से 600 रुपए का नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। तो ऐसे में यूनिवर्सल कार्टन ही जो है उसकी पैरवी जो है वो करते नजर आए जगत सिंह नेगी। बात कर लेते हैं मौसम की, तो प्रदेश में 9 और 10 फरवरी को मौसम जो है एक बार फिर बिगड़ने के आसार है। मैदानी इलाकों में अंधड़ चलने की जो है वो संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, अंधड़ चल सकता है और ऊंचाई वाले जितने भी क्षेत्र हैं, मध्यम ऊंचाई वाले और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर कहीं ना कहीं बर्फबारी हो सकती है और एक बार फिर जो है प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।